हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डायरेक्टर क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 12, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अगेन वी विल डू हाउ वी विल बैलेंस द redox reaction, बट टुडे आई चूज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। So in balancing of redox reaction by ion electron method, there are different steps. First, we will do that steps. Then after that, we will do the examples by which we can easily understood what is ion electron method to balance a redox reaction. Okay, friends. So the first step in ion electron method, what is it? Step number 1 is find the element whose oxidation number are changed. Find the elements whose oxidation numbers changed and choose the substances which act as an oxidizing agent and reducing agent. Okay students, so in first step in ion electron method, जब भी आपने किसी भी redox reaction को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ, तो पहला स्टेप क्या देखना है आपने, जो पूरी आपको स्केलेटल इक्वेशन दी गई है उसके अंदर आपने चेक करना है भी कौन से एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए हैं, मतलब कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किसका और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है और कौन से एलिमेंट की रिडक्शन हुई है, ये आपने चेक करना है स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट इन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने दोनों रिएक्शंस को सेपरेट लिखना है, दोनों हाफ फ्रैक्शंस को सेपरेट द कंप्लीट इक्वेशन separate the complete equation into two half fractions। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने दोनों इक्वेशंस को अलग अलग लिखना है। जो आपको एक इक्वेशन दी गई है उसके दो पार्ट कर देने, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग लिखनी है, रिडक्शन वाली रिएक्शन कैसे अलग लिखनी है, कैसे लिखनी है वो जब हम एग्जांपल करेंगे यू विल इजीली अंडरस्टैंड। नाउ इन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, H और O को छोड़ के बाकी अदर एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 3 में टोटली बैलेंस आएगा, बैलेंस द हाफ इक्वेशंस by following methods, by following steps, sorry। ओके, सो व्हाट विल यू डू, अभी क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने एच और ओ को छोड़ के बाकी सारे के बैलेंस करना है। तो इसके अंदर आप फर्स्ट क्या करोगे, बैलेंस ऑल एटम्स other than hydrogen and oxygen।
तो क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है। फिर आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर सेकंड में क्या करना है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर आपने दोनों साइड फाइंड करना है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स on both sides of the reaction or equation. Then add electrons to whichever side is necessary. Whichever side is necessary. Okay. To make up the difference. To make up the difference. तो क्या करना है आपने, पहले H और O को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करना। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड हर एलिमेंट के हर एटम के ऑक्सीजन नंबर फाइंड करने हैं। ऑक्सीजन नंबर फाइंड करने के बाद आपने जिस साइड आपका डिफरेंस कम हो रहा है उस साइड आपने क्या ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं टू मेक अप द डिफरेंस। जैसे अभी हम एग्जांपल करेंगे उसमें आप इजीली अंडरस्टूड कर जाओगे क्या करना है। स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे इसके अंदर हम, सॉरी 3, balance the half equation so that both sides get same charge. Balance the half equation. Balance the half equations so that both sides get same charge. So that both sides get same charge. Okay. Now step number 4, स्टेप नंबर 3 के अंदर स्टेप नंबर 4 क्या करना है आपने, फिर उसके बाद आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है टू बैलेंस द इक्वेशन। ऐड वाटर मॉलिक्यूल, एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल ऐड हम क्यों करेंगे, फाइनली वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। सो ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल जितने की जरूरत होगी टू बैलेंस द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। ऐड वाटर molecules to complete the balancing of the equation. To complete the balancing of the equation. ओके। उसके बाद जो आपका लास्ट में स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4, व्हाट डू यू डू इन स्टेप नंबर 4, दोनों हाफ इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। एड टू बैलेंस्ड हाफ इक्वेशंस, एड टू बैलेंस्ड हाफ इक्वेशंस and also multiply
one or both half equations, multiply one or both half equations, क्यों करना है मल्टीप्लाई, दोनों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, half equations by suitable number so that on adding two equations the electrons are balanced, so that on adding two equations the electrons are balanced. The electrons are balanced. क्या स्टूडेंट्स, टोटल 4 स्टेप आएंगे जब भी आपने किसी भी डॉट सिलेक्शन को बैलेंस करना है विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि कौन से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपने चेक करना है, देखना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखना है आपने ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, चेक करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो आपने पहले स्टेप में आपने देख लिया किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ से आपके पास दो हाफ रिडक्शन बन जाएंगी, तो दोनों आपने सेपरेट करना है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, सेपरेट द कंप्लीट इक्वेशन इनटू टू हाफ फ्रैक्शन, दो अलग अलग, ऑक्सीडेशन वाला अलग लिखना है, रिडक्शन वाला अलग लिखना है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, बैलेंस करना है पूरी इक्वेशन को। कैसे कैसे करना है, सबसे पहले आपने H और O को छोड़ के बैलेंस करना है बाकी एलिमेंट्स को, जैसे हम करते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे तो आपको पहले वो देखने पड़ेंगे, फिर आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कैसे हम अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे H और O को छोड़ के। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को करना है दोनों साइड इक्वल। वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की ऐड करेंगे, जिस साइड कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर उस साइड हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, डिफरेंस को मेकअप करने के लिए। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, हम बैलेंस करना है दोनों साइड चार्ज को। ओके, चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपको बता देता हूँ, जब मैं करूंगा एग्जांपल तब भी बताऊंगा आपको। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं अगर इक्वेशन आपकी एसिडिक मीडियम में हो रही है, ठीक है। बेसिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे अभी इक्वेशन में करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे तब करेंगे वो। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपने फाइनली आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। वो कैसे बैलेंस करोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस, H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, जितने जरूरी हो उतने करने हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन हाफ इक्वेशन को ऐड करना है, और अगर जरूरी हो तो दोनों को या एक इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, ताकि दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड है। अभी हम क्या करेंगे, ये चारों के चारों स्टेप एक एग्जांपल लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय दिस मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो लेट्स डू दैट। तो हम आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज डाइक्रोमेट आयन। व्हाट इज डाइक्रोमेट आयन, इट इज Cr2O7 2 नेगेटिव, ओके, प्लस इसके अंदर ऐड किया फेरस आयन। व्हाट इज फेरस आयन, फेरस आयन इज Fe2 पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस, और क्या ऐड करना है इसके अंदर, हाइड्रोजन आयन H positive. After adding all this, product are chromium ion Cr3 positive plus ferric ion. What is ferric ion? Ferric ion is Fe3 positive plus H2O. So this is your reaction.
आपने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, पता कैसे लगेगा आपको कि ये एसिडिक मीडियम में हो रही है? अगर किसी भी साइड, चाहे वो रेक्टेंट साइड है चाहे प्रोडक्ट साइड है, अगर आपको H पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं, इट मींस रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम। सो दिस रिएक्शन इज इन occurring in एसिडिक मीडियम। अगर आपको हाइड्रोक्सिल आयंस दिखाई देते हैं दोनों साइड OH नेगेटिव आयंस, दोनों साइड या किसी भी एक साइड, तो वो रिएक्शन आपकी होती है बेसिक मीडियम में। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन है इस साइड, रेक्टेंट साइड, इट इज वेरी ऑब्वियस ये रिएक्शन है आपकी ये कौन से मीडियम के अंदर हो रही है? इट इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द स्टेप नंबर 1 which is used in ion electron method. What is step number 1? सबसे पहले आपने क्या करना है, हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। ओके, फिर आपने देख लेना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, दोनों हाफ फ्रैक्शंस को अलग अलग लिखना है, सेपरेट लिखना है। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। फाइनली बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, जैसे हम हीट एंड ट्रायल मैच में करते थे। फिर आपने क्या करना है, बैलेंस करना है अपने ऑक्सीडेशन नंबर्स को बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आपने बैलेंस करना है चार्ज को बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। लास्ट में आपने बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाय एडिंग H2O। स्टेप नंबर 4 में आपने दोनों हाफ इक्वेशंस को ऐड करना है, और अगर नेसेसरी है तो आपने दोनों को या किसी एक इक्वेशन को सुटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। तो ये पूरे स्टेप हैं, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अभी मैं अकेले अकेले एलिमेंट्स का एटम का ऊपर उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा। जैसे ऑक्सीजन का पता है आपको -2 होता है, -2। Fe का ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका ऑल चार्ज, तो ये आ गया यहाँ पर +2। H का प्लस दिया हुआ है, ये +1। Cr का 3+ दिया हुआ है, ये +3। SS का भी दिया है, ये +3। हाइड्रोजन का आपको पता है वाटर के अंदर +1 होता है, ऑक्सीजन का होता है -2। और यहाँ डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 नेगेटिव, इट इज डाइक्रोमेट आयन। इसमें आपने क्रोमियम का चेक करना है, तो यहाँ फटाफट चेक कर लेता हूँ, उस साइड चेक करते हैं इसको। Cr2O7 जिसको हम डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स जो Cr है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मान लिया x, और साथ में दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है -2। अब इसका यूज करते हैं हम फाइंड करेंगे। अब पहले आपका Cr है, Cr कितने यहाँ पर 2 है, तो एक के लिए x माना है, 2 के लिए कितना हो गया 2x। तो प्लस का सिंबल आता है, सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -2, कितने ऑक्सीजन है 7 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है -2। तो हियर 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2, ये -14 है, इस साइड जाओगे +14, तो 2x इज इक्वल टू 12। x कितना आ गया यहाँ पर 12 + 12 ओवर 2, मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया हमारे पास +6, x आ गया +6। x क्या माना हुआ था, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट मानी थी हमने क्रोमियम की, तो यहाँ पर आएगा आपका +6। ओके, अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा +6। ठीक है, नाउ अभी क्या करना है हमने, अभी देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, फिर उसके बाद हमने दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन इट इज वेरी ऑब्वियस, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो क्रोमियम है वो +6 से +3 की तरफ चला गया। तो व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेक्चर नंबर जिन्होंने मेरा 11 और 10 देखा हुआ है, वीडियो देखिए लेक्चर नंबर 11 और 10 की, वो इजीली अंडरस्टूड करेंगे। तो रिडक्शन कैसी हो रही है, +6 से +3 हो रहा है, प्लस से माइनस वाली साइड जा रहा है, कितने की हो रही है वो नहीं आपने लिखना है, आप सीधा ही है रिडक्शन के लिए आप इस यहाँ लिखोगे कैसे हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम गोज फ्रॉम, कहाँ से कहा जा रहा है
+6 to +3, सो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, अगर आप बात करें यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव की, ये +2 से +3 जा रहा है, तो जब भी ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज करता है प्लस वाली साइड जाता है तो क्या होती है आपकी वो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, इन दिस केस क्रोमियम अंडरगो रिडक्शन, इन दिस केस chromium undergoes रिडक्शन। कैसे रिडक्शन हो रही है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन नंबर +6 से +3 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर decreases from +6 to +3, decreases from +6 इसमें डाइक्रोमेट आएगी, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। फ्रॉम +6 टू +3 किसमें है, Cr3 पॉजिटिव। ओके, देखिए आपकी आ गई, फिर ये कौन सी हाफ फ्रैक्शन आ गई है, रिडक्शन हो रही है, तो ये आपका मैं सामने लिखता हूं, फिर इट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसके बाद सेकंड केस देखें यहाँ पर, तो सेकंड केस में आयरन की +2 से +3 जा रही है, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +2, चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव, चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव, यहाँ कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ है +3। ओके, द स्पीशीज अंडरगो, अब आपको लग गया पता, यहाँ इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो वो आपका कौन सा हाफ सेल रिएक्शन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, आप इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे यहाँ पर। सो द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग लिखेंगे, सेपरेटली लिख देंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट क्या आपका Fe2 पॉजिटिव, वो क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन के अंदर, क्या मिल रहा है, Fe3 पॉजिटिव बन रहा है, वो Fe3 पॉजिटिव, यहाँ +2 है स्टेट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर +3 है, ये कौन सा हाफ रिएक्शन आ गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। दूसरी तरफ क्रोमेट वाला, डाइक्रोमेट वाला, Cr2O7 2 नेगेटिव, इट विल गिव Cr+3, यहाँ पर आ गया +3, यहाँ पर आ गया आपका +6। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो जब ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज करता है तो क्या होती है, स्पीशीज के अंदर रिडक्शन होती है, रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ओके, सो नाउ अभी हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल बैलेंस द इक्वेशन। ओके, सो लेट्स कम, नाउ वी विल डू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन की। सो नाउ स्टेप नंबर 2, सो इन स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन सेपरेटली, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन सेपरेटली। सो लेट्स स्टार्ट, बैलेंस करें इसको अभी। तो क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सीडेशन वाली चूज करते हैं।
तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन वाली चूज कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन वाली कौन सी है? इट इज Fe प्लस +2, इट विल गिव Fe प्लस 3। तो इसमें हम सारे स्टेप चूज करेंगे। तो पहला स्टेप कौन सा होगा? O और H को बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, एक ही Fe साइड भी एक ही है, ऑलरेडी ये बैलेंस है, तो यहाँ नीड ही नहीं है इसकी स्टेप की, पहले लिख देते हैं, बट फिर भी बैलेंस ऑल एटम्स other than H and O। अब क्योंकि है यहाँ पर एक एक आयरन दोनों साइड, रेक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे फिर? दिस इज नॉट नीडेड इन दिस केस, दिस इज नॉट नीडेड in this case। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 में क्या करना? अभी हमने ऑक्सीजन नंबर को बैलेंस करना है। ओके, तो कंसिडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द लेफ्ट साइड इज +2 एंड ऑन द राइट साइड इट इज +3। सो अकाउंट फॉर द डिफरेंसेस, द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द राइट एज। ओके, सो व्हाट विल डू? देन आई विल राइट द ऑक्सीजन नंबर ऑन लेफ्ट साइड, the oxygen number on left side, what it is +2 and on right side is +3 and on right side is +3। to account for the differences, to account for the differences, क्या करना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं। मैंने आपको पहले बताया, द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द राइट, द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द राइट साइड। अब राइट साइड क्यों ऐड करना है इलेक्ट्रॉन, अभी वो करके बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर। सो क्या लिखूंगा? अभी इक्वेशन लिखूंगा स्टेप नंबर 1 वाली। तो ये इक्वेशन है आपके पास। ओके, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है? अभी हमने ऑक्सीजन नंबर को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस? इलेक्ट्रॉन की एडिशन करके। ओके, अब किस साइड करना है वो देखना है आपने। लाइक इस साइड +2 है, इस साइड +3 हो गया, ऑक्सीजन में इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने राइट हैंड साइड लिखना हो, तो उस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे लिखते हैं? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर +3 है। इस +3 को +2 के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। यहाँ पर +3 है, यहाँ +2 है। अब इस +3 को +2 के इक्वल करना है, तो यहाँ एक और नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। इस केस के अंदर चार्ज यहाँ ऑलरेडी बैलेंस, अगर आप देखो ध्यान से, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 2 पॉजिटिव हो गया। ओके, नाउ अभी हम चूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पार्ट इक्वेशन का, सेकेंड हाफ फ्रैक्शन। कंसिडर द सेकेंड हाफ फ्रैक्शन। सेकेंड हाफ फ्रैक्शन क्या है आपके पास? क्रोमेट वाली है, Cr2O7 2 नेगेटिव
तो इसने क्या दिया था हमारे पास, Cr3 पॉजिटिव, यहाँ भी +3 लिखता हूँ मैं, यहाँ पर आपका +6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बैलेंसिंग में, अभी लिखा मैंने यहाँ पर कि हमने H और O को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बैलेंस other atoms, balance all atoms, balance all atoms other than hydrogen and oxygen। ओके, तो क्या है फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एटम Cr है, तो यहाँ पर लिखूंगा अभी मैं Cr2O7 2 नेगेटिव, इट विल गिव Cr3 पॉजिटिव, यहाँ +3 है, यहाँ +6 है, तो यहाँ पर 2 Cr एटम है, यहाँ पर भी 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आगे क्या लगा दिया मैंने 2। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या कर देखेंगे, हमने क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो करेंगे अभी हम। तो अभी स्टेप नंबर 2 के अंदर हम सेकेंड हाफ फ्रैक्शन जो आपकी रिडक्शन वाली है उसके अंदर हमने H और O एटम को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस कर लिया था। अभी उसके ऊपर हम पार्ट स्टेप नंबर 2 लगाएंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर अगेन तो क्या करेंगे, हम फिर ऑक्सीजन नंबर को बैलेंस करेंगे। सो वी आर डूइंग विच स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अदर एटम को बैलेंस करने के बाद Cr2O7 2 नेगेटिव, हमारे पास आया था 2 Cr3 पॉजिटिव। ओके, अब हमने क्या करना है, ये हमने किया है स्टेप नंबर 2 के अंदर फर्स्ट स्टेप में, अब स्टेप 2 यूज करना है इसके अंदर हमने। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे अभी हम, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम ऑन लेफ्ट साइड इज, कितना है लेफ्ट साइड, क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट नंबर, it is +6 and on the right side it is +3 and is +3 on the right side, you can see easily। यहाँ पर इसमें क्रोमियम में +6 है, यहाँ पर राइट साइड क्रोमियम में +3 है। अब इसको इक्वेट करना है हमने, वो कैसे करना है हमने बैलेंसेस को, अभी किया हमने बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके ही करना है हमने। तो क्या करेंगे अभी, सो ईच क्रोमियम, अब क्योंकि यहां पर हो क्या रही है एक्चुअली, कौन सा हाफ फ्रैक्शन है, ये रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन है। तो रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन में ऑलवेज क्या होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स एडिशन होंगे तो क्या होगा, एक Cr है, एक Cr +3 लेगा, 2 Cr कितने लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। सो ईच क्रोमियम must gain 3 electrons, must gain 3 electrons since there are 2 Cr atoms, since there are 2 Cr atoms, तो टोटल गेनिंग कितने की होगी, एक Cr 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 Cr कितने करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसलिए हमें कितने करने पड़ेंगे, एड 6 इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट साइड। आई होप अंडरस्टूड है। जब हम इस केस में एक क्रोमियम एटम का +6 है ना, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, तो एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब है कितने, 2 क्रोमियम है, तो 2 के लिए कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे अभी हम,
ऑक्सीजन नंबर को हम बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, इस साइड हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो हमारे पास क्या है उस साइड 2 क्रोमियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 इलेक्ट्रॉन की एडिशन मैंने क्यों की है, क्योंकि ये कौन सा हाफ फ्रैक्शन है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन में ऑलवेज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने ये ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पर क्योंकि Cr2 है और यहाँ पर ओवरऑल इसका चार्ज ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई है, +6 आई है, तो A के लिए +3 है, 2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, इसलिए एक का इसलिए +6 किस में चेंज हो गया, +3 में चेंज हो गया। ओके, सो उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, अभी हमने स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना होता है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है वो मैंने थोड़ा डिस्कस किया पहले। चार्ज को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में हम H पॉजिटिव ऐड करते हैं। ठीक है, तो करेंगे अभी हम इसको ऐसे ही। कंसिडर द सेकेंड हाफ फ्रैक्शन, बैलेंस द एटम। ठीक है, वो कर लिया अभी सारा हमने। सिंस द रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन occur in acidic medium, ऐड, अब कितने H पॉजिटिव ऐड करने ये देखना है और कहाँ करने हैं, मैं अब लिख रहा हूं ऐड डैश H पॉजिटिव कितने, ऑन डैश साइड। अब ये समझाऊंगा यहाँ पर कितना चार्ज दोनों साइड और कितना कैसे उसको बैलेंस करना है। To create the net charge on the both side, to create the net charge on both sides. ओके, अब ये देखना है हमने, मैं यहाँ इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 2 Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या करना, अभी हमने इसको थोड़ा इस साइड लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने इस साइड या उस साइड एडिशन भी करनी है हमने हाइड्रोजन आयन की चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन्स अभी देखेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड पहले मैं चार्ज बताता हूँ वो कितना कितना है। अगर मैं यहां बात करूं 6 नेगेटिव ये है, ठीक है, 6 नेगेटिव चार्ज इस ये है, 6 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ तो नेगेटिव चार्ज है, और 2 नेगेटिव चार्ज ओवरऑल ये है, +2 नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज इस साइड कितना आ गया, 6 + 2 कितना आ गया, 8 नेगेटिव चार्ज। उस साइड कितना है, इधर 3 पॉजिटिव है, अगर 2 लिखा हुआ तो कितना आ गया, +6 पॉजिटिव चार्ज। अब इस साइड प्लस के 6 है, इस साइड 8 नेगेटिव के हैं, तो इस 8 नेगेटिव को हमने +6 के इक्वल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐड क्या करना होता है हमने H पॉजिटिव। अब इस साइड करने हैं पॉजिटिव बनाने हैं, उस साइड तो पॉजिटिव ऑलरेडी सेट है, +6 है, इस साइड नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है। तो ये तो क्लियर है, H पॉजिटिव हमने लेफ्ट साइड ही ऐड करने हैं। कितने ऐड करने ये याद देखना आपने, 8 नेगेटिव हैं, 8 नेगेटिव को आपने कन्वर्ट करना है 6 पॉजिटिव के अंदर। तो हमें कितने पॉजिटिव और ऐड करने पड़ेंगे, सपोज 8 नेगेटिव है ना, 8 नेगेटिव को हमने 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ मैं 14 ऐड करूँ तो ये प्लस के, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 8 गए 6 और 14 बढ़े, यहाँ पर प्लस आ गया। तो कितने हमें ऐड करने पड़ेंगे, टोटल 14 H पॉजिटिव यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। तो 14 H पॉजिटिव ऐड करने के बाद दोनों साइड चार्ज क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अब चार्ज बैलेंस हो गया है। अभी क्या करना है, इसके बाद हमने फाइनली अभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, इस मेथड में हम
सिंपली H2O ऐड करना है हमने, वो देखना है किस साइड ऐड करना है। तो स्टेप नंबर 4, बैलेंस ऑक्सीजन एंड H एटम by adding, क्या ऐड करना है, H2O by adding H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इक्वेशन लिखता हूं अभी मैं यहां पर, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव। अब कितने H है हमारे पास, 14H है इस साइड, उस साइड कोई भी H नहीं है। तो 14H कंप्लीट करने के लिए कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2H हैं H2O के केस में, तो 7H2O, 14H हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन 7 हो गए, इधर ऑलरेडी 7 है, तो अपने आप ही कंप्लीट होगा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हम दोनों हाफ फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। तो फाइनली अब हम लास्ट स्टेप करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जो कि है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। दोनों इक्वेशंस क्या थी आपकी, फर्स्ट आपकी ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन है, दैट इज क्या था, Fe2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या था Fe3 पॉजिटिव, प्लस यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था। ये फर्स्ट रिएक्शन थी आपकी। सेकेंड रिएक्शन क्या अभी लास्ट में अभी लिखी है मैंने, वो क्या थी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव, इट विल गिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जब इसका स्टेप लिखवाए थे, उस स्टेप में मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ लगे जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को हमें होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। तो लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 6। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा, इन दोनों को मैं करूंगा स्टेप नंबर 4 में ऐड। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। स्टेप नंबर 4 फाइनली ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब करेंगे इन दोनों को ऐड हम। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 अब 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिखें, क्या आएगी, 6 Fe2 पॉजिटिव 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकेंड इक्वेशन नीचे वाले लिख देंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा मैं यहाँ पर, आई विल ऐड दीज 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब ऐड करने के बाद दोनों अपोजिट साइड्स अगर इक्वल थिंग्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। 6 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इस साइड क्या बचा आपका, 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। अब उस साइड क्या बचा, राइट हैंड साइड ये है 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव
plus 7H2O. So this is your final equation which get balanced by ion electron method in acidic medium. So this is the बैलेंस इक्वेशन जो अभी हमने स्टेप 1 से स्टार्ट की थी, अब स्टेप नंबर 4 में इसको कंप्लीट किया हमने. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मेरा लेक्चर आपको आज का. सो प्लीज कमेंट ऑन टुडेज लेक्चर and also subscribe, like and share Dazzling classes. So thanks to all of you for watching this video.